आज हम गीता पाठ आज का प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं श्रीमती अनीता मनावत जी को बोलूंगी, दिशा जी को, कि आए और गणेश वंदना से आज के प्रोग्राम की शुरुआत करें। श्रीमती अनीता मनावत जी आइए। जय गणेश। जय गणपति सभी को। ओम श्री गणेशाय नमः। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावाहिनी विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मागत तुलसीदास कर जोरे, मागत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु नाम सिय। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेभ्य एव च नमः स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वाः प्रियन्ते देवता। अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यायिनां दिव्यचक्षुषाम्। इंद्रादीनां च नेतारो दक्षमारी च योस्तथा सप्तऋषीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान्। मन्वादीनां च नेतारः सूर्या चन्द्रमसस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्युदधावपि। नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्निर्नभस्तथा द्यावा पृथिवीवयोश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः। देवऋषीणां जनित्रश्च सर्वलोकान् नमस्कृतान् आश्रय सदा दात्रीन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः। प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः। नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे। सोमाधरान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्। अग्निरूपासत एवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम्। अग्नि सोममयं विश्वं यतः एतदशेषतः ये तु तेजसि च ये ते सौम्यग्नि सूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः। तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु सदाभुज। ॐ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। अक्षन् पितरो भीमदन्त पितरोति तृपन्त पितमने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्
गीताशास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् प्रायते पुमान् विष्णुपद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता गीताध्ययनशीलस्य प्राणायां परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसृतः भारतभृत् सर्वसं विष्णुवक्त्रादिनिःसृतं गीता गोदकं पीत्वा पूर्णजन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र सत्य नमामि जानी कर्मे पेकम तस्। भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद सगुण निर्गुण सभी के भेदों को जान रहे हैं। 12वें अध्याय में भगवान ने सगुण और निर्गुण उपासकों में कौन श्रेष्ठ है इसको बताया है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया है। सगुण और निर्गुणों की उपासना तुलना करते हुए भगवान ने कहा कि जो देहाभिमानी हैं, जो देह में अभिमान करते हैं, अव्यक्त तथा निर्गुण तत्व की उपासना करते हैं, वो काम कठिन है, क्योंकि यह देहाभिमान रूपी बाधा दूर कैसे हो। इस विषय का निर्गुण तत्व का विवेचन भगवान ने 13वें अध्याय 14वें अध्याय में किया कि कैसे देहाभिमान से हम छूटे। उसके लिए उन्होंने सतगुण रजगुण की बात की। 14वें अध्याय में अर्जुन से गुणातीत पुरुषों के लक्षणों आचरणों के साथ साथ गुणातीत होने का उपाय भगवान बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अव्यभिचारी भक्ति योग, जो अव्यभिचारी हैं वो मुझे प्रिय है। भगवान का अनन्य भक्त सुगमता पूर्वक गुणातीत भी हो जाता है, इसलिए अनन्य भक्ति करने वाला हो। अव्यभिचारेण भक्ति योगेन 26वें श्लोक में भगवान कह रहे थे। इसलिए तीनों विषयों का जो भगवान ने प्रतिपादन किया, संसार, जीव और परमात्मा, तीनों को बताया। जीव स्वरूप परमात्मा का अंश होने पर, गुणातीत होने पर भी अनादि अज्ञान के कारण गुणों के प्रभाव से प्रभावित होकर गुणों के कार्यभूत शरीर में ममता कामना से वो बंधा हुआ है वो परमात्मा, लेकिन जीव के रूप में जब है तो वो कामनाओं से ममता से बंधा हुआ है। और जब तक वह गुणों के अतीत उससे अलग विलक्षण तत्व परमात्मा के प्रभाव को नहीं जान पाता, तब तक वह प्रकृति जन्य गुणों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए भगवान अपना अत्यंत गोपनीय और विशेष प्रभाव बताने के लिए इस 15वें अध्याय का आरंभ करते हैं। जीव परमात्मा का अंश है, अतः इसका एकमात्र संबंध अपने अंशी परमात्मा से है। परमात्मा अंशी है और जीव उसका अंश है, परंतु भूल से यह संबंध प्रकृति के कार्य शरीर, ये शरीर जो काय शरीर हमको मिला है, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से मान लेता है। जो अंश शरीर है वो अपना संबंध शरीर से, इंद्रिय से, मन से और बुद्धि से मान लेता है, जबकि वो परमात्मा का ही अंश है, जिनसे उसका संबंध वास्तव में कभी था ही नहीं, ना होगा और ना हो सकता है। परमात्मा से अपने वास्तविक संबंध को भूलकर शरीर आदि विजातीय पदार्थों में मैं, मेरा और मेरे, मैं, ये मेरा है और ये सब मेरे हैं,
यह मानना ही व्यभिचार दोष है। व्यभिचार किसे कहा? हम व्यभिचार किसी और चीज को कहते हैं, यहाँ पर व्यभिचार का मतलब है मैं, मेरा और मेरे, इस सब को भूल करके भक्ति करे। यह व्यभिचार दोष ही अनन्य भक्ति योग में बाधक हो रहा है। तो इस बाधक को, इस बाधा को दूर करने के लिए 15वें अध्याय के पहले 5 श्लोकों में भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया, उसका छेदन करने की आज्ञा दी। ये संसार वृक्ष है अश्वत्थ, उसके बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ 15 श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलपदाशाखाम् अश्वत्थं प्रारम्भव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्थं वेद स वेदवित्। भगवान बोले आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, वो संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को भी जानता है। अर्थात क्या कहा है कि जो मूल है वो परमेश्वर है, वृक्ष का जो मूल है वो परमेश्वर है और वृक्ष की जो शाखा है वो ब्रह्मा है और ये संसार रूप है वो पीपल का वृक्ष है। और वो सोचते हैं ये पीपल का वृक्ष अविनाशी है, जबकि उसको तो कोई भी काट देगा और जो मूल है वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आप पीपल को काट के देखो फिर आ जाएगा। शाखाएं भी अगर पीपल है तो फिर वो आ जाएगी। और बोले उसके पत्ते, बोले उसके पत्ते वेद है। तो इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आ रही है, इसलिए संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसीरतास्तस्य शाखा गुण प्रबद्धा विषय प्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीन मनुष्य लोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप कपोलों वाली देव, मनुष्य और त्र्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। संसार को वृक्ष के रूप में बता रहे हैं। और तीनों गुण मतलब सत रज तम। और कैसे बढ़ते हैं? उसमें जल, वृक्ष में जल डालते हैं, जल से वो बढ़ता है। ऐसे ही हमारे विषय भोग की वस्तुएं, विषय भोग उसमें आते हैं, तो विषय भोग रूप कपोलों वाली, अब जब वो वृक्ष बढ़ते हैं तो उसमें कपोल छोटे छोटे निकल आते हैं, तो विषय भोग। जैसे ही हमारे को कुछ मिलता है, जैसे कि कोई व्यक्ति असंपन्न है और उसे कुछ मिला, थोड़ी सी उसे प्राप्ति हुई, तो उसकी क्या होता है? विषय भोग रूप वाली कपोलें निकल आती है। चलो आज इतना पैसा आ गया, आज पिक्चर चलते हैं, अब ये ले लेते हैं, अब वो ले लेते हैं, अब यहाँ घूम आते हैं। तो ये देव मनुष्य त्रियक जितनी भी योनियां हैं ये शाखा रूप में है, उन कपोलों से और ज्यादा विस्तार हो जाता है, नीचे और ऊपर सर्वत्र फैलती जाती है। तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली, अब जब वो कर्म करते हैं उनमें वो उत्पन्न होता है, तो क्या होता है? अहम पैदा हो जाता है। हाँ, मैंने तो ये किया। और कोई चीज मिल गई तो उससे ममत्व प्राप्त हो जाता है, ममता हो जाती है। और अहम ममता के कारण में वासना रूप जड़ें भी नीचे ऊपर लोकों में व्याप्त हो जाती है। उस वृक्ष की जिस प्रकार से जो जड़ें हैं वो वासना रूप व्यक्त हो जाती है कि वो छोड़ना नहीं चाहती भूमि को, उसी प्रकार से जीव की रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा ही यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, जैसा कहा है वैसा दिखता नहीं है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है
तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए अहमता ममता वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर, अब उसको कैसे काटोगे? बोले वैराग्य रूप से कटता है। ततः पदम तत्परिवार्थ गतव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष नारायण की शरण में मैं हूं, ऐसा सोचना चाहिए। तो इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निध्यासन करना चाहिए। और क्या करेंगे कि निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैर् गच्छन्ति मूढ़ाः पदम अभयम तत्। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, निर्माण मोहा जित संग दोषा, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, अध्यात्म नित्या, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, विनिवृत्ति कामाः, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख के संगई, सुख और दुख के नाम नाम का जो द्वंद्व है उससे विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। उनको क्या नहीं दिखता कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को सूर्य प्रकाशित कर सकता है, और न चंद्रमा और न अग्नि, वही मेरा परम धाम है। ममई भवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मना षष्ठानि इंद्राणि प्रकृति स्थानी करसति। तो इस देह में सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, और वही प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। जीवात्मा मेरा अंश है। जो पांचों इंद्रियां हैं हमारी, शब्द रूप रस गंध स्पर्श और मन, इनको भी यही आकर्षित करता है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युक्रामी तत्स्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें ले जाता है। मतलब इस शरीर में है, लेकिन जब किसी दूसरे शरीर में जाएगा तो जैसे गंध वायु को ले जाती है, ऐसे ही इसके अंदर की मन और इंद्रियों की जो बातें हैं वो दूसरे शरीर में ले जाता है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। तो यह जीवात्मा श्रोत्र जो सुनने वाले जो हमारे कान है, चक्षु जो हमारे नेत्र हैं, और त्वचा को तथा रसना को अर्थात जो घ्राण सूंघने वाली क्षमता है उसको, और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से विषयों का सेवन करता है। ये विषय भोग है। देखने से विषय बढ़ेगा, सुनने से बढ़ेगा, त्वचा के स्पर्श से बढ़ेगा, रस लोगे तो आपको विषय वस्तु बढ़ेगी। ज्यादा गाने सुनोगे, संगीत सुनोगे, अच्छा सुनोगे अच्छा, बुरा सुनोगे बुरा। तो मन का आश्रय, मन किसमें लग रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो शरीर को छोड़कर जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित हुए को, अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही इन सबको समझ पाते हैं। अज्ञानी तो उसमें लिप्त रहते हैं।
यतन्तो युगनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। तो यत्न करने वाले योगी जन, जो प्रयास करते हैं, योगी जन भी जो प्रयास करते हैं, अपने हृदय में स्थित इस आत्म तत्व को, आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करने के बाद भी इस आत्मा को नहीं जान पाते। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज मान हे अर्जुन। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहोजसा पुष्पाणि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को, सब प्राणियों को धारण करता हूँ, और सब वस्तुओं को धारण करता हूँ, और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को मैं ही पुष्ट करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ कि हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पच्यामन्यम चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार से अन्न को बचाता हूँ। हमारे शरीर के अंदर प्राण वायु, अपान वायु, व्यान, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। तो बोले वो, और हमारी जठरा अग्नि, जिसमें वैश्वानर मतलब अग्नि रूप, जठरा अग्नि के रूप में अन्न को बचाते हैं। सर्वश्चाहं हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेद विदेव चाहम्। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, तथा मुझ में ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है, विस्मरण होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने का योग्य हूँ, तथा वेदांत का करता, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। आप जो भी वेद पढ़ेंगे उससे मेरा ही ज्ञान होगा। जो वेद का ज्ञान दे रहा है वो भी मैं हूँ, जो वेद को जानने वाला है बोले वो भी मैं हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षराश्चराक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्यव्यईश्वरः। तो इन दोनों में से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, तीसरा है जो उत्तम है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। जो तीसरा पुरुष है वही उत्तम है। यस्माक्षरममिति तो अमक्षरादापि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तथा सर्वदा अतीत हूँ, अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी मुझे पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस लोक में लोग मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं, वेद को भी वेदों में मुझे लोग जीव पुरुषोत्तम कहते हैं। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वद भजति माम सर्वभावेन भारत। भारत अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं युक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् न स्यात् कृतश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जाकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। इसलिए तो इसको जान, तत्व को जान। श्री तत्सति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे
पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप लोग 11 बार श्री कृष्ण गोविंद का नाम स्मरण करें। अलका जी कोई एक आ जाए। जी गुरु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो भगवान अंश और अविनाशी की बात बता रहे हैं। आइए थोड़ा सा अध्याय में प्रवेश करें। श्री भगवान उवाच, अवयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग अवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम। भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्बलता और तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र यज्ञ करना, उत्तम कर्मों का आचरण करना, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, भगवान के नाम गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता ही मुझे प्राप्त करा सकती है। और अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम ह्रीच्चवापलम। मन वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग और अंतःकरण की उपरति अर्थात मैंने किया है इस बात को न कहना, चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया रखना, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा, लोक लाज जहां पर आवश्यक है वहां पर लज्जा होनी चाहिए, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। और क्या आवश्यक है? बोले तेजा क्षमा धृति शोचा मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवी मां अभिजातस्य भारत। तो तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु का भाव न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव होना। ऐसा नहीं सोचना कि मैं पूज्य हूं, लोग मुझे पूजे, इस बात का अभाव होना चाहिए कि जैसे सर्व है वैसे ही मैं हूं। ये सब तो है अर्जुन, देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के ये लक्षण है। जो पुरुष देवी संपदा को लेकर उत्पन्न होता है उसके यही लक्षण है, वह देव पुरुष है, देवी संपदा वाला है। आप दूसरी संपदा की बात करते हैं कि दंभो दर्पो विमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चावजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्।
अब बोले आसुरी संपदा की बात क्या? बोले जो हे पार्थ, जो दंभ करता है, जो घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता माँ शुचः संपदम देवी माँ विजितो अभिजातोसी पांडव। देवी संपदा मुक्ति के लिए है और आसुरी संपदा बंधन के लिए है, बांधने के लिए है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है, आसुरी संपदा को नहीं। दौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी सब मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से तू देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक सुन ले। कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनानां विदुरासुराः न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर की शुद्धि होती है ना भीतर की शुद्धि होती है, न श्रेष्ठ आचर होते हैं, न वो सत्य भाषण करते हैं। असत्यम असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदावीश्वरम अपरस्परम संभूतम निमन्य काम हेतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित है, जगत को कोई आश्रय नहीं, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतः केवल काम ही इसका कारण है और इसके सिवा कोई कारण नहीं। वो नहीं मानते कि कोई सत्ता है जो इस जगत को चला रही है। तो एतां दृष्टिम अभ्रष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धयः प्रभन्त्यनुग्रह कर्माणः छयाय जगतो हिताः। तो इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वो जगत में नाश के लिए आए हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमनान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। वे दंभ मान मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरण करते रहते हैं। चिंतामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामो बभोग परमा एतावत् ते निश्चिताः। तथा वे मृत्यु पर्यंत हो रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले हैं। इतना ही सुख है, इस प्रकार मानने वाले हैं कि वो कहते हैं यही सुख है जो हम भोग रहे हैं। आशापाशस्तैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ति कामभोगार्थमन्यायेनार्थ संचयान्। वे आशा के सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए हैं, उनकी मन में बहुत सारी आशाएं लगी हुई है। हम ये बनेंगे, हम ये करेंगे, हम ये लाएंगे, हम ये बनाएंगे, अब हमने एक ये बना लिया है, अब दूसरा बनाएंगे। काम क्रोध के परायण होकर के विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा हमेशा वो करते रहते हैं। ये आसुरी समुदाय के लोग हैं। इदम मध्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति वदमपि ते मे भविष्यति पुनर्धनम। तो वे सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को और प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास आज इतना धन है और फिर और इतना हो जाएगा। असौ मया हता शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, देखिए उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और मैं बलवान हूँ और मैं सुखी हूँ, ऐसा वो अपने आप को मानता है। आड्यो वे जनवासन मानस्वे कौन्योस्ति सदृशो मया यच्छेदास्यामि मोदिस्य इत्थज्ञान विमोहिताः। वो क्या कहता है कि मैं बड़ा धनी हूं और बड़े कुटुंब वाला हूं, मेरे समान दूसरा कौन है। यच्छेदास्यामि, मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, मनोरंजन करूंगा, आमोद प्रमोद।
अनेक चित्र विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरके शुचौ। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाला मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनवानव अधान्विताः यतन्ते नाम जीशस्ते तम्भेना विधि पूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विदित रहित यजन करते रहते हैं। और उनमें आ जाता है अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः महात्माम अपरदेहेषु प्रद्विषन्तुभ्यसूयकाः। वे अहंकार बल घमंड कामना और क्रोध आदि के परायण दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से ही द्वेष करने लगते हैं। वो जिससे द्वेष कर रहे हैं उन्हें नहीं मालूम कि इसके अंदर भी मैं ही हूं। तानाहं दुषितः कुरान संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमसु भानासुरीसैव वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। अब वो ऐसा करते हैं तो फिर मैं उनको वापस आसुरी योनियों में भेज देता हूं। आसुरी योनि वापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। मूढ़ मुझको प्राप्त ना होकर बार बार जन्म जन्म लेता है और आसुरी योनि को प्राप्त करता है। माम अपराप्यैव कौन्ते यतो यान्यतमधमां अधमां गतिम। फिर उससे भी अति नीच गति को वह प्राप्त करता है, अधम गति को प्राप्त करता है और घोर नरकों में पड़ता है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशमनात्मनम काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादित्रयं त्यजेत्। काम क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों का त्याग कर एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैर्स्त्रिवन्तिर्भिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति परां गतिम्। हे अर्जुन, इन तीनों नरकों के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है अर्थात मुझको प्राप्त होता है। इसलिए इन तीनों का त्याग कर यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गति। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र विधि को छोड़कर त्याग कर वर्तते कामकारतः अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता रहता है, वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है न सुखम च परां गतिम, और ना ही परम गति और ना ही सुख को प्राप्त होता है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुं विहारहसिः। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ। इसलिए तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। जो शास्त्र कहता है उसी को कर, और जो जिसके लिए शास्त्र मना करता है उसे मत कर। कौन क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य है, शास्त्र के बताए हुए कर्मों को कर। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य बन। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज मृगनरी जी नहीं है क्या? नहीं है गुरुजी। अच्छा चलिए फिर से हो जाए कुछ थोड़ा सा। नीना जी हैं, कोई भी नीलम गाए, कोई भी कर जी दे, हैं। नीलम जी से करा लो। हाँ, नीलम जी आप कर दीजिए। दामोदर स्त्रोत का पाठ करूं? कौन सा? दामोदर स्त्रोत रहे हैं। हाँ कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। अब अध्याय एक और रह गया है। ठीक है गुरु जी।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिब स्वामृतमेत देवा, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, मुरारी पादार्पे चेत व्रति, दध्यादिकं मोबशाद भोजद, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ग्रहे ग्रहे गो बधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा सम्पाप्य योगम्, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्, गोविंद दामोदर माधवेति, सुखं शयानां निलय निजे अपि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या, ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिब स्वामृतमेत देवा, गोविंद दामोदर माधवेति, सुखावसाने त्वमेव सारं, दुःखावसाने त्वमेव ज्ञेयम्, देहावसाने त्वमेव जाप्यं, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, जिह्वे पिब स्वामृतमेत देवा, गोविंद दामोदर माधवेति, त्वामेव याचे मम देहि जीवे, समागते दण्डधरे कृतान्ते, वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद राधांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो गोवर्धन बिहारी लाल की जय। जय गणपति। जय गणपति। गीता में अभी तक हम जो सुनते आए, पढ़ते आए, उसमें यही भाव आया कि आपको मैं ना तो कर्म कांड से मिलूंगा, ना किसी और चीज से, मैं आपको केवल भक्ति और भाव से मिलूंगा। और भक्ति और भाव, जब हम कोई भजन करते हैं तो भक्ति भाव में खो जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब भगवान कह रहे हैं कि जो शास्त्र में कहा गया है केवल वही कार्य करनी चाहिए। शास्त्र जो कहता है
उसकी आज्ञा मानना चाहिए, और जो शास्त्र नहीं कहता है, जिसके लिए शास्त्र मना करता है, वह कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब जब कोई धर्म की हानि, जब जब शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य हुआ है, तो असुर जन्म लेते हैं। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के जन्म की बात, द्वितीय अदिति की कहानी सबको मालूम है। संध्या काल की वेला में कश्यप ऋषि से उस ऋषि राक्षसी पत्नी ने आग्रह किया और 2 दैत्य पैदा हो गए। तो ये तो भगवान ने भागवत के माध्यम से बताया है कि दैत्य पैदा हो गए। एक्चुअल बात तो ये है कि उन्होंने कहा कलयुग जब आएगा, संसार में लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए समय का भी ध्यान नहीं रखेंगे, और तब उनके परिवार में दैत्य संततियां जब पैदा हो जाएंगी, तब वो जगह जगह घूमेंगे कि हमारा ये बेटा तो रावण की तरह है, तो क्यों ना होगा। और ऐसे बहुत से कार्य हैं। तो आइए 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, और भगवान से अर्जुन फिर पूछने वाला है कि जो शास्त्र के साथ चलते हैं वो या राजसी प्रवृत्ति या सात्विक प्रवृत्ति क्या है, कि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमहो रजस्तम। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है। तो देवताओं का पूजन तो कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र विधि से नहीं कर रहे, तो उनकी स्थिति कौन सी है। सात्विकी है, अथवा राजसी है, अथवा तामसी है। किंबा किंबा तामसी। भगवान कहने लगे त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा है, और वह सात्विकी राजसी और तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है। उसको तू ध्यान से सुन, क्योंकि वो तो स्वभाव से उत्पन्न होती है। जैसा वो देखता है, जिस प्रकार का खाता है, जिस प्रकार की प्रवृत्ति वह पलता है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव च। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, जैसा उनके अंदर चल रहा होता है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। जैसी उसकी श्रद्धा है वो अंदर से भी वैसा ही है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। तो जो सात्विक पुरुष है वो देवताओं को पूजते हैं, देवताओं में बल लगाते हैं, और जो राजसी पुरुष है वो यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, और जो तामसी पुरुष है वो भूत प्रेत गणों को पूजते हैं। देवताओं को पूजना यानी कि आप भगवान विष्णु को, गणेश को, शिव को, दुर्गा को पूज रहे हैं, क्योंकि आपकी कामना केवल विष्णु साहित्य की है, सात्विक कामना है। लेकिन जो राजसी है वो कुछ पाना चाहते हैं, तो यक्ष गंधर्वों के द्वारा, राक्षसों के द्वारा उनको आज्ञा दे करके कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए यक्ष और राक्षसों का पूजन करते हैं। और तामसी तो भूत प्रेत गणों का, जो तांत्रिक श्रेणी आ जाएगी, उस तरीके की पूजा करते हैं। और हम 3 तरह के लोगों को अपने लोक में पाते हैं। तो अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दंभहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विताः। तो जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति बल के अभिमान से भी युक्त होते हैं। तपस्या कर रहा हूं मैं, कैसे कर रहा हूं? शास्त्र में क्या लिखा है? शास्त्र क्या कहेगा? मैं बोल रहा हूं ना, ऐसे करना है।
तो अंदर से दम्भ है, अहंकार है और एक कामना है, मुझे ये प्राप्त करना है इसलिए मैं इसे कर रहा हूं। आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त है, तो आसक्ति बल के अभिमान से युक्त कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां जैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यावस्वरं निश्चयान्। तो जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष्य करने वाला है, कृष्ण माने कमजोर करने वाला है, उसे दुबला पतला समझता है, हल्का समझता है, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाला जान। वो आसुर स्वभाव वाला है क्योंकि वो सोचता है मैं जो कर रहा हूं, मैं जिस प्रकार से परमात्मा को प्राप्त कर रहा हूं वह रीति सही है, वो शास्त्र को नहीं मानता। और बोले आहारस्त्वपि चर्वस्य त्रिविधो भवते प्रिया यज्ञ तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है। जिसकी जैसी प्रकृति होती है उस प्रकार का भोजन उसको प्रिय होता है। वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं और इनके पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन हे अर्जुन। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रहस्याः स्थिरदा स्थिराद्या आहाराः सात्विका प्रियाः। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने से पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। जो सात्विक पुरुष होते हैं वो सात्विक भोजन करते हैं। अब कट्व अम्ल लवणाय तीक्ष्ण दारु रुक्ष विदाहिनाः आहार राजसशिष्टा दुख शोकामय प्रदा। कड़वे कटु अम्ल खट्टे लवण युक्त नमकीन और उष्ण 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 माने गरम तीक्ष्ण तीखे विदाहिनः रूखे दाहकारक गरम 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 लाओ और गरम गरम लाओ। बिना नमकीन के भोजन नहीं होगा, इसमें कोई स्वाद ही नहीं, ना खट्टा है ना मीठा है और तुमने ठंडा रख दिया। गरम गरम लाओ और जी क्या रूखा रूखा है, इसमें मक्खन का वो डाल दो। तो ये भोजन क्या है कि आहारा राज सस्येष्टाः दुख शोकामय प्रदाः अर्थात दुख चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार हैं। भोजन करने से पदार्थ राजस प्रियों को, ये जो राजसी पुरुष होते हैं उनको ये प्रिय होते हैं। और दुख क्या है? दुख अभी आगे आ जाएंगे। रोग जो है वो दुख है। यातयामं गतर संपूते परिश्रुतम च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन अधपका हो, रस रहित हो, दुर्गंधयुक्त हो, बासी और उच्छिष्ट हो और जो अपवित्र हो वह भोजन तामसी पुरुष को प्रिय होता है। अफलाकांक्षिर्भिर्यज्ञो विधि दृष्टो यज्यति यष्टव्यवेति मनः समाधाय स सात्विकः। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करने वाला ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक भोजन है जिसमें मन की कोई इच्छा नहीं होती, केवल परमात्मा को संतुष्ट करने की इच्छा है। और अभिसंधाय तो फलम दम्भार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजसी जान। जिस यज्ञ के द्वारा फल, मेरे को फल मिलना चाहिए, आप ये यज्ञ करिए इससे मुझे ये फल मिलना चाहिए, तो वो राजसी यज्ञ है। और ऐसा यज्ञ जिसमें फल की चिंता नहीं है, आप तो कर दीजिए। विधिहीनमशिष्टान् मंत्रहीन सदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षति। सो शास्त्र विधि से ही, उसमें शास्त्र का कोई आचरण किया ही नहीं जाए,
अन्नदान से रहे तो उसमें अन्नदान भी नहीं किया जाए। बिना अन्नदान के यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता। मंत्रों के बिना मंत्र भी नहीं बोले जाए, दक्षिणा के बिना दक्षिणा भी नहीं दी जाए, और श्रद्धा के बिना उसमें श्रद्धा भी नहीं हो, ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं, वह तामसी यज्ञ कहलाते हैं। देवा द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचवार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा गया है। शरीर से ये तप करना चाहिए। देवताओं का पूजन, ब्राह्मण जो ज्ञान उपदेश करने वाले हैं, दीक्षा देने वाले हैं, उनका पूजन, जो गुरु हमें ज्ञान देने वाले हैं उनका प्रति श्रद्धा पूजन, ज्ञानी जनों का पूजन, और पवित्रता से रहना, सरलता से रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अहिंसा से रहना, ये रह पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इसको शरीर संबंधी तप कहा गया है। और अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम जयात स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। और कैसा है कि जो उद्वेग ना करने वाला, मन में कोई उद्विग्नता ना आए, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, जो भी बोला जाए वो यथार्थ है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। यानी वाणी से केवल वही बोला जाए जिसमें कोई किसी को विचलन ना हो, किसी को अप्रिय ना लगे, वेद शास्त्रों का पठन करे, परमेश्वर का सदैव नाम जपे, वह वाणी का तप कहलाता है। और मन का तप, तब मन प्रसाद सौम्यस्तम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तप्पो मानस उच्यते। कि मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह, अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। मन को हमेशा प्रसन्न रखना, शांत भाव से रहना, कोई कुछ भी कह रहा है मन को डिगाना नहीं, भगवत चिंतन करने का स्वभाव बने रहना, हमेशा भगवान का चिंतन करने, मन का निग्रह करना, मौन रहना, अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्रता से रखते हुए, ये मन संबंधी, एक वाणी संबंधी यज्ञ हुआ और दूसरा मन संबंधी। तीसरा बोले श्रद्धया परे आतप्तम तपस्त्रिविधम नरैहि अफलाकांक्षिभिर्युक्तैहि सात्विकम परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। यह सात्विक तप कहलाता है जो मन और वाणी से किया जाता है। सत्कारम मानार्थ सत्कामना मानार्थ पूजार्थम तपोदम मीर चैव यत् क्रियते तदेह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला राजसी तप है। जिस तप में ये अपेक्षा की जाए कि हमारा सत्कार होगा, चलो हमारे लिए इतना बड़ा मंच लग रहा है, वहां सब लोग आएंगे और हमको माला पहनाएंगे, हमारा मान सम्मान होगा, हमारी पूजा होगी, हमारा स्वार्थ होगा कि हम वहां जाएंगे तो हमें इतना कुछ मिलेगा। स्वभाव से पाखंड से जो किया जाता हो, वह अनिश्चित और क्षणिक वाला सुख है, वह राजसी है, जो राज सत्ता के लोलुप से किया गया है। और बोले मूढ़ ग्राहेण आत्मरूप यद पीड़या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थम वा तत्ताम समुदाहृतम। तो जो तप मूढ़ता पूर्वक यानी हट से करे हो, जिद के कारण करे, मन, वाणी और शरीर को पीड़ा के सहित दूसरों को पीड़ा देना तथा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता हो, ये एक मंत्र है, सर्वाबाधा प्रशमनम जो मेरे शत्रु का नाश हो जाए, ओ वै ग्रीक क्लीन को क्या है वो हिलिम बगलामुगी सर्वदुष्टानम, मेरे शत्रु का नाश हो जाए। तो कह रहे हैं कि जो हट से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों का नष्ट करने के लिए किया जाता है। भगवान कहते हैं जो शत्रु है वो भी मैं ही हूं, तो किसको नष्ट करने जा रहा है, वह तप तामस तप कहा गया है। बोले शत्रु तो अपने आप मर जाएगा, तू केवल मेरे में चिंतन रख।
तू ही सोच रहा है कि ये भीष्म द्रोण जयद्रथ ये खड़े हुए हैं, ये तो सब पहले से मरे हुए हैं, तुझे मैंने अपने स्वरूप में दिखाई दिया, बस तू तो निमित्त मात्र है। क्यों तू उस हत्या को अपने सिर पे ले रहा है? तो उससे जो कहा जा रहा है वो कर। दातव्यमिदीयदानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। अब दान दान देना ही कर्तव्य है, लेकिन कैसे? ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र को प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। हमने किसी को दान दिया तो हमने उसमें कोई उपकार नहीं किया, ऐसा दान होना चाहिए। अरे नहीं, उस पे बेचारे पे स्वेटर नहीं था इसलिए मैंने दे दिया, दान नहीं हुआ, ये उपकार है। ओ अरे नहीं, वो बेचारा भूखा था इसलिए मैंने उसको भोजन पहुंचा दिया, वो दान नहीं है। उपकार की भावना नहीं होनी चाहिए। सात्विक दान में तो देश काल पात्र स्थान और समय और पात्र की चिंता न करते हुए जो शास्त्र में जब जिसका जैसा दान बताया गया है उस समय उसी विधि से दान कर दे, वह दान सात्विक दान है। जो शास्त्र में विहित है वही दान होगा। इसके अलावा यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। किंतु दान क्लेश पूर्वक हो, दान कर रहे हैं लेकिन झगड़ा हो रहा है, और प्रत्युपकारक के प्रयोजन से कि हमें अब ये दान देंगे तो हमें कुछ मिलेगा। एक काम करते हैं, वहां पर उस संस्था को 1 लाख रुपए देते हैं, 1 TG की छूट का वहां पर रसीद मिल जाएगी, देते हैं लोग, अखबार में नाम आ जाएगा, वहां हमारा शिलालेख लग जाएगा, वहां पर हमारी एक पट्टी लग जाएगी। तो कह रहे प्रत्युपकारक जो प्रयोजन से फल की दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजसी दान है। देखो हमने ये बनवाया, हमने ये करवाया, राजा लोग यही करते। अब जितने भी अभी अभी चुनाव के चक्कर में जगह जगह वो लग रही है शिला पट्टियां, तो आदेश काले यज्ञानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अज्ञातम तत्तामस समुदाहृतम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र को दिया जाता है वह दान तो तामसी दान है। हे चल चले, तो क्या हुआ? सत्कार नहीं है, तिरस्कार के साथ। अब दे दिया ना, चल ले, भग आगे भग। अयोग्य देश काल में जहां पर देना नहीं है वहां दे रहे हैं, जो उसका पात्र नहीं है उसको दे रहे हैं। बाबूजी कुछ दे दो, अरे ले चल, और वो कहां जाएगा? सीधा वहां जाएगा, और चन्ना मत लिएगा, पीगा। तो आपने किसको दान दे दिया? कुपात्र को। क्योंकि आपके पैसे से वो क्या कर रहा है? देश में भिक्षुक बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोग कुपात्रों को दान कर रहे हैं। इस प्रकार के दान से ही अगर भिक्षावृत्ति बंद कर दी जाए, उनके अगर वाकई में वो आवश्यकता है तो उनके लिए स्थान बना करके, और देख लो आप उनको बना के स्थान, वो वहां पर आपके पास 2 दिन रुकेंगे, तीसरे दिन भाग जाएंगे, क्योंकि उनकी आदत पड़ गई, वो तामसी प्रवृत्ति के हो चुके हैं। तो फिर वही बैठे मिलेंगे, उस चौराहे पे बैठे मिलेंगे, आप आज कुछ दे दो फिर कल फिर वही मिलेंगे। तो वो पात्र नहीं है, वो जगह नहीं है दान देने की, वो समय नहीं है दान देने का कि गाड़ी चल रही है, चलती गाड़ी में उसने आपके गाड़ी का पोछा और दे दो कुछ, ये काल दान देने का नहीं है। उस बीच में कोई दूसरी गाड़ी आ जाए, बत्ती हरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो है। देश काल पात्र का विचार करो, कहां देना है, कैसे देना है। और वैसे भी दान संकल्प से होता है, ऐसे ही पकड़ा दिया, दान नहीं। मानसिक वाचिक कायिक कोई भी संकल्प हो, मन में सोच लिया कि आज मैं ये दान करूंगा, तब आपका संकल्प हो गया, अब आप दे सकते हो। लेकिन चलती गाड़ी में अचानक आपसे कोई मांग बैठा, उस समय संकल्प करने की आपके पास कहां वो रहेगी? अरे वो परेशान है, दे दो उसको, दे दो। नहीं, भगवान कहते हैं जो परेशान है वो भी अपने कारणों से है, तू उस पर दया कर करे, तू भी उसका भागी बन रहा है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। और ओम तत् और सत,
तीन शब्द गए हैं, ओम, तत् और सत। आपको बोलते हैं ना ओम तत्सदिति, ओम गायत्री मंत्र में बोलते हैं। ऐसे ये तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है ओम तत्सत। ओम तत्सत। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण अथवा वेद तथा यज्ञ आदि की रचना हुई। तस्मादावृत्युदाहृत यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष को शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम उस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। अर्थात दान किसे दोगे तो वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष हैं। और कैसे हैं? वेद मंत्रों का उच्चारण करने के साथ साथ शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप अर्थात वो संध्या उपासना आदि करते हैं, शास्त्र के अनुसार रहते हैं, शास्त्र के अनुसार चलते हैं। वह दिया गया दान ही परमात्मा के नाम को उच्चारण करने वालों को वहीं से उच्चारण आरंभ होता है। फिर बोले तदनित्याविर संध्याय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया च विविधाः क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। ओम तत्। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों को दी जाती है। यह परमात्मा का ही है यह सब, ऐसा सोच करके उसको दिया जाता है। और सद्भावे साधुभावे च सदित्येत्य प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। तो सत, अब ओम तत् सत, तो सत इस प्रकार का यह परमात्मा का नाम जिसमें सत्य भाव में श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदित सोच्यते कर्म चैव तदीर्थीयम् सदित्येवाधिधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थित है, जो यज्ञ करता है, तप करता है, दान करता है, वह भी सत इस प्रकार ही कहा जाता है। उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है, ऐसे कहा जाता है। और बोले अश्रद्धया हुत्तम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् आसादित्युच्यते पार्थ न च प्रति तत्प्रीत्य दोयः। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दान, तपा हुआ तप, जो भी कुछ है किया हुआ है, शुभ कर्म है, वह समस्त असत है, इस प्रकार कहा जाता है। जो श्रद्धा से किया जाए वो सत है, और जो अश्रद्धा से किया जाए वो असत है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही है। इसलिए श्रद्धा के साथ दान, तप और यज्ञ को कर। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब हमारा एक अध्याय 18वां अध्याय बचा हुआ है, वो काफी विस्तार है उसका, कल करेंगे। हमारा ये 11 दिन का अनुष्ठान कल पूर्ण हो जाएगा। भगवत कृपा से ही ये अनुष्ठान संपन्न हो पाते हैं। पहले दिन से ही तमाम विघ्नों के साथ ही हम करने चले, और पहले दिन कुछ समस्या आई, सब बढ़िया चला। आजकल में भी कुछ थोड़ी थोड़ी समस्या आई, लेकिन वो भी भगवान ने निकाल दी और भक्ति पूर्वक ये कार्य आज का संपन्न हुआ। तो प्रभु कहते हैं कि अगर तू मेरा भजन करेगा, मुझे स्मरण करेगा, तो जो भी बाधाएं हैं, जो भी कष्ट है, वो दूर हो जाएंगे। तो ये सोच के चल कि गोविंद कर रहा है, वो ही कर रहा है। तो हम सब भी उसी भाव में कर रहे हैं। हमारी प्रयास है कि हमारे गीता के सार को छोटे रूप में
आपके सामने यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगर हम इस गीता सार को एक एक श्लोक के साथ विस्तार से कहें तो हमारा पास इतना शास्त्र की व्याख्या है कि 1 साल पूरा लग जाएगा, पूरा 1 साल लग जाएगा। इतना बृहद उसका विस्तार है। लेकिन उस बृहद विस्तार के लिए एक और बात है कि उस बृहद विस्तार को समझने वाले भी होने चाहिए। और हम सबकी बुद्धि भगवान ने इतनी छोटी सी दी है कि हमारे पारिवारिक, सांसारिक, अन्य अन्य कर्मों से हम निकल के कुछ समय के लिए भगवत भजन कर पाते हैं। तो हमारे लिए तो यही ज्ञान जो भगवान ने लिखा है अष्टादश अध्याय में, इतना ही परिपूर्ण है। तो आज के लिए यह पूर्ण होता है। कल मिलेंगे। इसके आगे का आप गाय स्तुति प्रारंभ कराएं। जय गणपति। जय गणपति के गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पता है। गुरुजी को फीवर हो गया, वायरल है। फिर भी जब स्टार्ट किया था चेहरा भी एकदम लाल हो रहा है, पर अच्छे से कर दिया गुरुजी ने। तो मैं प्रीति जी को बुलाती हूँ, आइए और गीता स्तुति करें। गाय जी। स्तुति। जय गणपति की सभी को। ओम नमो गौभ्य श्रीतमतेभ्यश्च सौरेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वं सर्वतीर्थानां नमस्ते अस्तु सदा नदे घृतशी प्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवा घृतनदो घृतावर्तास्तु तामे सन्तु सदा गृहे घृतं मे हृदये नित्यं घृतं नाभ्यं प्रतिष्ठितं घृतं सर्वेषु गात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितं गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च गावो मे सर्वतश्चैव गवां मध्ये वसाम्यहम् स्वरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः गावो मामुपतिष्ठन्तम् इति नित्यं प्रकीर्तयेत् यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावर जंगमं तां धेनु शेषा वन्दे भूतभवस्य मातरम्। नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः गवाम्बीजरू स्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके नमो राधा प्रियायै च पद्माशायै नमो नमः गावो मामुपतिष्ठन्तु हेम शृंगाये पयोमुजः सुरभ्यः सुरभ्यश्च सरिता सागरं यथा गावै पश्याम्यहं नित्यं गावः पश्यन्तु मे सदा गावो अस्माकं भयं तासां यतो गावस्ततो वयं यतो गावस्ततो वयं यतो गावस्ततो वयं। ओम गौ माता की जय, गणपति की जय सभी। जय गणपति की सभी को। तो गुरुजी, हम लोग नवदुर्गा में ऐसा सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। हमारी तरफ से कोई मना नहीं है। अच्छे कार्य के लिए आप लोग अपनी एक कोऑर्डिनेट करने के लिए एक व्यवस्था बना लो कि किस प्रकार से करोगे, कितने बजे करोगे और क्रम कैसा रहेगा। क्योंकि देखो इसमें क्या है कि अगर आपने क्रम बांध लिया तो वो व्यक्ति उस समय गायब ना हो। अगर आप उसको 5-5 दोहे में बांध लेते हैं, 12 लोग हैं तो 12 पंजे 60 दोहे हैं, तो 1 घंटे में हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए संचालन की आवश्यकता ना हो। मालूम होना चाहिए कि 6वें से मुझे बोलना है और 11वें से मुझे बोलना है, 17वें से 16वें से मुझे बोलना है। तो सब पहले से आप लोग अपना तय करके और करिए। बहुत अच्छा है ये से कार्य। हमने इस वाले चैनल को बनाया इसीलिए है कि हम इस पर कुछ धार्मिक आयोजन करते रहे। तो हमारी तरफ से कोई मना नहीं है। भगवान वैसे भी कह रहे हैं कि सात्विक कार्यों के लिए तो सदैव अनुमति होनी चाहिए। तो आपको पूछने की भी आवश्यकता नहीं है, अच्छे कार्य करते हैं तो। और लेकिन वो अच्छे शिष्य वाली बात है कि अर्जुन हमेशा पूछता रहता है और कृष्ण हमेशा जवाब देते रहते हैं। जय गणपति की जय गणपति गुरु जी। तो मैं ये चाहूंगी कि 12 लोग ऐसे हो जो बस मिस ना करें, मतलब उनको आना ही आना है। तो जिससे हम स्टार्टिंग में सबको 5-5 दोहे दे देंगे और 60 हैं श्लोक तो वो हम कर लेंगे। उसमें बीच में तो रोक बोल नहीं सकते, तो बस पहले एक लिस्ट बन जाएगी। तो मुझे आप लोग नाम दे दीजिए, अगर मुझे 12 लोग मिल जाएंगे। कई लोगों ने मुझे कहा था कि मैम नवदुर्गा में कुछ करिए। तो दुर्गा सप्तशती तो थोड़ी सी लेंदी और कठिन हो जाती है, तो मैंने ये सोचा सुंदरकांड करते हैं। तो अगर आप लोग को जो भी
इसमें शामिल होना चाहते हैं तो ग्रुप पे मुझे बता दीजिए। और टाइम भी मेरे ख्याल से 3:30 या 3 या 4 का जो भी टाइम, बस इसी के बीच में रखेंगे। तो जो भी आप लोग को सूट करेगा, बस मुझे 12 नाम दे दीजिए। और सुनने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी लोग आ सकते हैं। तो एक कोशिश है कि कर लें, अगर आप लोग का साथ होगा तो कर ही लेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ जी, रूपाली जी की हाँ आ गई, नीलम जी की हाँ आ गई। ग्रुप पे अपना यस डाल दीजिए, तो बस मैं ग्रुप पे वो सबके नाम बता दूंगी कि फर्स्ट 5 कौन करेगा, फिर 6 से 10 तक कौन करेगा। वेरी गुड, नीना दानी जी का भी हैंड रेस हो गया, बहुत अच्छा। अगर आपके 12 ना हो पाए, अगर आपके 12 ना हो पाए जी तो आप है ना, अगर आपके 12 ना हो पाए तो आप जितने हो पाए उनका उसमें डिवाइड कर दीजिएगा 60 में। तो किसी को अगर 5 की 7 पढ़ना पड़ रहा है तो 7 कर लीजिए। ऐसे करके भी कर सकते हैं कि मतलब हमारा यदि संकल्प है हमें करना है तो मैक्सिमम 10-10 दोहे भी पढ़े जा सकते हैं, तो 6 लोग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें उतना अच्छा। ठीक, गुरु जी हो जाएंगे 12 लोग, ऐसी आशा है मुझे। ज्योति जी का भी आ गया सुंदरकांड के लिए, तो 6 लोगों की तो यस आ गई है, औरों की भी आ जाएगी, तो अच्छा है। गुरु जी ये बता दीजिए कि कल के लिए कोई विशेष तैयारी करनी है क्या विसर्जन की, जो आपने बताया, या वही है जो रोज करते हैं हम लोग? नहीं, जो रोज करते हैं वही रहेगा, बस अंत में एक संकल्प और बुलवा देंगे जिससे देवताओं का विसर्जन हो जाए। अच्छा, बस और कुछ नहीं करना, कुछ और विशेष? ठीक है, नहीं, कुछ विशेष नहीं। ठीक है। तो कल गीता पाठ का समापन होगा, पूर्ण होगा। तो और परसों फ्राइडे को भंडारा करेंगे हम लोग। तो ठीक है, अब मैं नीलम जी से आग्रह करती हूँ वो सर्वे भवन्तु सुखिना कर दें, और मुझे अपने नाम दे दीजिए प्लीज जल्दी जल्दी, तो जिससे मैं बना सकूं ग्रुप। और संडे से हम लोग शुरू करेंगे, जिस दिन घट स्थापना होगी उससे 9 दिन तक। चलिए नीलम जी आई। हाँ जी, जय गणपति। जय गणपति। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखाग्